कर्तव्य पथ और नेताजी, इन दोनों का क्या नाता है, इस बात को आज आपको समझना चाहिए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत के कर्तव्य पथ को जनता को समर्पित किया है। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन को जोड़ने वाला यह रास्ता पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजादी के 75वें वर्ष में गुलामी की यह निशानी भी पीछे छूट गई। इस कर्तव्य पथ का सबसे बड़ा आकर्षण यहां लगाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। ग्रेनाइट से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह प्रतिमा 28 फीट ऊंची है और इसका वजन 65 मीट्रिक टन है और ये मोनोलिथिक यानी कि एक ही पत्थर को काटकर बनाई जाने वाली भारत की सबसे बड़ी ग्रेनाइट की प्रतिमा है। सुभाष बाबू के 125वें जयंती वर्ष के आयोजन के अवसर पर मुझे कोलकाता में उनके घर जाने का सौभाग्य मिला था। नेताजी से जुड़े स्थान पर उनकी जो अनंत ऊर्जा थी, मैंने उसे महसूस किया। आज देश का प्रयास है कि नेताजी की वो ऊर्जा देश का पथ प्रदर्शन करे। कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिभा इसका माध्यम बनेगी। देश की नीतियों और निर्णयों में सुभाष बाबू की छाप रहे, ये प्रतिमा इसके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए जितना योगदान दिया है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी उनसे जुड़ा एक प्रश्न है जो हर भारतीय के दिमाग में रहता है और वो प्रश्न है नेताजी की रहस्यमयी मृत्यु का सच। कहा जाता है कि ताइपे में हुए एक विमान हादसे में उनका निधन हो गया, लेकिन कई लोग इसे सही नहीं मानते और इसलिए जी न्यूज दिल्ली से करीब 4,500 किलोमीटर दूर ताइपे पहुंचा और इसी सच का पता लगाने की कोशिश की। ताइपे से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का जो मंत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई के दौरान दिया था, उसे आज की पीढ़ी भी उतने ही उत्साह से दोहराती है जैसे आजाद हिंद फौज के सिपाही दोहराते थे। सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से देश को आजादी मिली और आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब को लेकर संशय बरकरार है। ऐसा ही एक सवाल है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई, कहां हुई, किन परिस्थितियों में हुई? क्या आजादी के 75 साल बाद भी कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है? इन्हीं सवालों का जवाब देने हम आपको देश की राजधानी दिल्ली से 4,440 किलोमीटर दूर ताइवान लेकर चल रहे हैं, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आखिरी बार देखा गया था, जहां आखिरी बार सुभाष चंद्र बोस के जीवित होने के प्रमाण मिले थे। तारीख 18 अगस्त 1945। आखिरी बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ताइपे के इसी सनशांग एयरपोर्ट पर देखे जाने का दावा किया जाता है। कुछ सरकारी दस्तावेजों और जांच आयोग के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को ताइवान के इसी सनशांग एयरपोर्ट पर नेताजी का प्लेन क्रैश हो गया था। नेताजी के सहयोगी कर्नल हबीबुर रहमान के मुताबिक
उस दिन यानी 18 अगस्त 1945 को नेताजी का प्लेन कुछ देर के लिए ताइपे के इस सनशांग एयरपोर्ट पर रुका था। वो ईंधन ले रहे थे और उसके बाद जैसे ही नेताजी का प्लेन टेक ऑफ होने वाला था, तुरंत एक बहुत बड़ी आवाज आती है, धमाके की आवाज आती है, जिससे प्लेन क्रैश हो जाता है। नेताजी की ताइवान फाइल्स की ये थ्योरी नेताजी के सहयोगी कर्नल हबीबुर रहमान के बयानों पर आधारित है, जो हादसे वाले दिन नेताजी के साथ मौजूद थे। हबीबुर रहमान ने जो बयान शाहनवाज आयोग के सामने दिया था, उसके मुताबिक नेताजी को इस प्लेन से आगे वाले हिस्से से निकालकर अस्पताल लेकर जाया गया। आखिरकार नेताजी से जुड़ी कौन सी थियरी सही है, इसकी पड़ताल करते करते जी न्यूज की टीम उस अस्पताल में पहुंची जहां पर नेताजी का इलाज किया गया। जी न्यूज की टीम सनशांग एयरपोर्ट से मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंची है और इस हॉस्पिटल की दूरी सनशांग डोमेस्टिक एयरपोर्ट से मात्र 1.5 किलोमीटर पर है। शाहनवाज जांच आयोग के सामने कर्नल हबीबुर रहमान ने जो बयान दिया था, उसमें यह बताया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 18 अगस्त 1945 को विमान हादसे के बाद इस अस्पताल में लेकर आया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा था। कर्नल हबीबुर रहमान ने बताया कि 6 घंटे तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को होश आता रहा, वो बेहोश होते रहे और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा कि भारत में लोगों को बता देना कि आखिरी दम तक मैंने आजादी की लड़ाई लड़ी है। वैसे नेताजी की मौत की जांच करने वाले आयोगों की रिपोर्ट में अस्पताल के रिकॉर्ड का भी जिक्र है, लेकिन पहले ताइवान में मौजूद उन जगहों पर चलते हैं जिनका संबंध उनकी मृत्यु की थियरी से है। ताइपे के उस आर्मी हॉस्पिटल से जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इलाज चल रहा था, वहां से ताइपे का यह क्रीमेटोरियम ग्राउंड लगभग 3.2 किलोमीटर की दूरी पर है। शाहनवाज जांच आयोग के सामने दिए बयान में कर्नल हबीबुर रहमान ने बताया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंतिम संस्कार ताइपे के इसी क्रीमेटोरियम ग्राउंड में किया गया था। ताइवान में नेताजी के साथ क्या हुआ, इस पर हमारी पड़ताल जारी थी। इस दौरान जी न्यूज को पता चला उस होटल के बारे में जहां नेताजी अपने ताइवान प्रवास के दौरान रुकते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की सदस्य कृष्णा बोस के एक लेख के मुताबिक नेताजी 1943 और 44 के दौरान जब ताइवान पहुंचते थे तो यहां पर वो एक ताइवान रेलवे होटल में रुकते थे, जो कि ताइपे मेन स्टेशन के आसपास हुआ करता था। नेताजी यहां पर इसलिए रुकते थे क्योंकि उन्हें ताइपे से सिंगापुर, रंगून और टोक्यो की फ्लाइटें लेनी होती थी। तो जब यहाँ पर हमने ताइवान रेलवे होटल को सर्च करने की कोशिश की तो फिलहाल हमें कोई ताइवान रेलवे होटल यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। कहीं ना कहीं ढूंढते ढूंढते हमें कुछ लोगों ने बताया कि दरअसल अब ताइवान रेलवे होटल नहीं बचा है, उसकी जगह ताइपे मेन स्टेशन के ठीक सामने ये एक बड़ी सी 52 मंजिला इमारत ने ले ली है, जिसका नाम आप देखेंगे यहाँ पर शिन कॉन्ग लाइफ टावर के नाम से अब ये जाना जाता है। 1945 से 2022 तक बहुत लंबा अरसा गुजर चुका है। ताइवान में बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन नेताजी की मृत्यु के राज यहीं पर मौजूद हैं। यही वजह है कि जब भारत सरकार ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की तो जांच यहां तक भी पहुंची। अब तक 3 आयोग नेताजी की मृत्यु का रहस्य जानने के लिए बन चुके हैं: शाहनवाज आयोग, खोसला आयोग, मुखर्जी आयोग। इनमें से शाहनवाज आयोग और खोसला आयोग की जांच के मुताबिक नेताजी की मौत ताइवान विमान हादसे में हुई थी। कहा यह भी जाता है कि शाहनवाज कमेटी तो कभी ताइवान पहुंची ही नहीं और खोसला कमेटी ने भी सिर्फ ताइवान जाकर रस्म अदायगी की। शाहनवाज कमीशन कमेटी जो थी वो कभी ताइवान में नहीं गई, वहाँ कभी उसने इंक्वायरी नहीं करी, तो उनका वो वहाँ पे कुछ डेटा वहाँ से वो रिसीव नहीं कर पाया। जीडी खोसला आयोग को भी सरकार वहाँ नहीं जाने देना चाहती थी, उनको मना किया कि वहाँ मत जाइए, लेकिन पब्लिक प्रेशर में आकर के उस ज़माने के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने जब उसको हल्ला मचाया उस पर, तो उन्होंने जस्टिस खोसला को वहाँ जाने दिया। लेकिन जस्टिस खोसला को सरकार ने एक सीक्रेट लेटर दिया और उनको बोला कि आप ताइवान की सरकार से कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो कमाल की बात यह है कि आप एक इंक्वायरी करना चाहते हैं दूसरे देश के अंदर, लेकिन और आपको रिकॉर्ड पुराने चेक करने हैं, तो बिना सरकार की परमिशन से कैसे करेंगे। तो जस्टिस खोसला वहाँ पे जाकर के 2-4 लोगों से बात करके आ गए। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान मुखर्जी आयोग का गठन किया गया।
हालांकि मुखर्जी आयोग सिर्फ एयरपोर्ट पर ताइवान की रिपोर्ट के आधार पर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा था कि 18 अगस्त को सुभाष चंद्र बोस की मौत नहीं हुई। इसका आधार अंतिम संस्कार की रिपोर्ट भी रही। मुखर्जी जांच आयोग में यह बताया जाता है, जो रिपोर्ट 2005 में आई थी, उसमें यह कहा गया कि इस नाम से कोई भी अंतिम संस्कार 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच ताइपे के इस शमशान घाट पर नहीं हुआ था। हमने इस दावे की पड़ताल ताइवान के हिस्टोरिकल आर्काइव से मिले एक रिकॉर्ड से की, जिसे ताइपे में नेताजी पर शोध कर रहे भारतीय छात्र सौरभ डांगर ने निकाला था। यानी आजादी के आंदोलन में नेताजी और उनकी आजाद हिंद फौज का योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। आज अगर हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो इसके पीछे नेताजी बोस की भूमिका बहुत बड़ी थी। लेकिन विडंबना देखिए कि सरकारें आई और गई, लेकिन उन्हें आजाद भारत में वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। लेकिन आज पूरा देश न सिर्फ उन्हें याद कर रहा है, वो उनके कर्तव्य पथ पर चलकर फक्र भी महसूस कर रहा है।